हैं आरएसएस नागरिक का चरित्र निर्माण करती है। अनिल विज ने राहुल गांधी पर भी चुटकी ली, जिन्होंने राजनीति चमकाने के लिए जाति चुराई। विज ने कहा कि वो लोग वोट चोरी का शोर मचा रहे हैं। 60 साल में कांग्रेस ने देश की संस्कृति को कुचला है। बीजेपी सरकार में ही राम मंदिर बना। अनिल विज ने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर ही धारा 370 हटी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवक संस्था है और आरएसएस में राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा आरएसएस देश में नागरिक के चरित्र निर्माण करने का काम करती है। विज ने राहुल गांधी पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति चुरा ली, वो आज वोट चोर का शोर मचा रहे हैं। अनिल विज ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि देश की संस्कृति को उजाड़ने के लिए कुछ पार्टियां और राजनेता राजनीति कर रहे हैं। उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो देश को उजाड़ना चाहते हैं और आरएसएस देश को बचाना चाहती है। विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। आरएसएस में राष्ट्रीयता का भावना को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र निर्माण करने की तरफ, देश का जो चरित्र निर्माण है, नागरिकता है, उसके लिए काम करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 48 शाखाएं हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, समाज सेवा के क्षेत्रों में काम करती है। वाजिब है, उनको बड़ी तकलीफ है कि हम तो देश को उजाड़ना चाहते हैं। ये आरएसएस देश को बचाना क्यों चाहती है? और 50-60 साल के राज में इन्होंने हमारी संस्कृति को कुचलने का काम किया है, हमारी मान्यताओं पर प्रहार करने का काम किया है। राम मंदिर भी तभी बना जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, जो करोड़ों भारतीयों का श्रद्धा का केंद्र है। कश्मीर से धारा 370 भी तभी खत्म हुई जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। तुमने क्यों नहीं खत्म करा दी? तुम्हारा तो 2/3 बहुमत भी रहा, क्योंकि तुम तो चाहते हो देश में मारकाट होती रहे, मारकाट होती रहे तो श्रद्धांजलि समारोह होते रहे। इसके सिवा तो तुमने कुछ नहीं करा। इतिहास उठा के देख लो, कहीं कुछ होता था तो श्रद्धांजलियां दे के बस अपनी इतिश्री कर देते थे कि इस देश में राहुल गांधी कौन है। क्योंकि जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, अगर ये फिरोज गैंडी का पोता है तो ये राहुल गैंडी होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इंदिरा गैंडी होना चाहिए, राहुल गांधी ने राहुल गैंडी होना चाहिए। क्योंकि जो इनका जातिगत ट्री है, ट्री श्रृंखला है, वहां तो किताबों में गैंडी लिखा हुआ है। अब ये गैंडी से गांधी कब बन गए? महात्मा गांधी का नाम चुराने के लिए और उसकी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए इन्होंने गैंडी से गांधी बना लिया अपने आप को। राहुल गांधी कोई नहीं है। अब तुम पूछो कि राहुल गैंडी क्या कह रहा है? ये राहुल गैंडी है, GHANDY। गूगल करके फिरोज गैंडी का नाम निकाल लो। इन्होंने तो गांधी का नाम चोरी कर रखा है, गांधी की पॉपुलैरिटी को इनकैश करने के लिए। मुझसे हैरानगी तब होती है कि जब जाति चोर वोट चोर का मुद्दा उठाता है। जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति चुरा ली,